नमस्कार मेरे किसान भाइयों, मैं विकास शर्मा। आप देख रहे हो फार्मिंग हिंदी एडवाइस चैनल। मेरे किसान भाइयों, ये चैनल आप ही का है। जब भी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हो या लाइक करते हो तो मेरा मनोबल बढ़ता है। उसी मनोबल के कारण मैं आपके लिए कृषि संबंधी वीडियो बनाता रहता हूँ। इसी प्रकार आज मैं बैठा हूँ मेरी फसल खीरे की फसल के अंदर, और मैं हमेशा सब्जियों की फसल ज़्यादा करता हूँ और कम से कम 70% मैं ऑर्गेनिक करता हूँ। 70% से मैं कभी नीचे नहीं आता हूँ, और बाकी 30% में रसायन काम में लेता हूँ। रसायन भी वो जो नॉर्मल हो, नॉर्मल का मतलब बिल्कुल ही कम जहर उसके अंदर, और इंसान जीवन कोई भी जीवन हो या इंसान के लिए घातक नहीं हो, वही रसायन में काम में लेता हूँ। हाइड्रोजन वाले रसायन कभी काम में नहीं लेता हूँ मैं। और ज़मीन में जो देना है मेरे को, वो ज़्यादातर मैं ऑर्गेनिक आइटम देता हूँ। इसी प्रकार आप लोग मेरे किसान भाइयों कोई भी सब्जी लगाते हो, चाहे मिर्ची लगाओ, चाहे बैंगन लगाओ, चाहे तोरई लगाओ, चाहे घिया लगाओ, कोई भी फसल लगाओ, XYZ, जो भी सब्जी आपको दिखती है, बेल वाली सब्जी हो चाहे पौधे वाली सब्जी हो, कोई भी हो, आप किसी भी प्रकार की सब्जियां लगाओ, उन सब्जियों के अंदर हींग जरूर दिया करो। आप हींग जरूर दिया करो। हींग भी दो प्रकार का आता है। एक आता है सब्जियों में देने वाला हींग, और एक आता है रसोई घर वाला हींग। तो रसोई घर वाला हींग का नहीं देना है, वो क्या है, थोड़ा ज़्यादा महंगा पड़ता है। और ये सब्जियों में देने वाला हींग को दूसरे नाम से एक और जाना जाता है, इसको बोलते हैं हींगड़ा। तो ये हींगड़े का क्या डला आता है। ये कोई भी आपको किराना की दुकान पे मिल जाएगा। आप उसी दुकान वाले को ये बोल दीजिए कि सब्जियों के अंदर देने वाला हींग या हींगड़ा चाहिए, तो ये मोटा डला देगा। और जो रसोई घर में जो हींग आता है, वो क्या छोटी छोटी टुकड़े का आता है हींग, ऑलरेडी वो महंगा होता है। इसकी ओरिजिनलिटी की बात करें तो ओरिजिनलिटी हींग, जो ओरिजिनल हींग होता है, वो मेरे किसान भाइयों नेपाल में ज़्यादातर मिलता है। ओरिजिनल हींग तो नेपाल में मिलता है ज़्यादा, और अपने इंडिया के अंदर भी मिलता है, पर बहुत मुश्किल से मिलता है। परंतु इसकी ओरिजिनल और लोकल की कैसे पहचान करोगे? इसको आप हींगड़े को किसी भी पानी के अंदर डाल दो। आप पानी के अंदर डाल दो, 2 दिन तक डाल दो। 2 दिन के अंदर ये गल जाएगा पूरा। गलने के बाद इसको छानोगे, छानने के बाद में इसकी शुद्धता तो निकल जाएगी बाहर छानने के बाद के अंदर, और कचरा जो रह जाएगा बाहर, तो कचरा जो रह जाएगा वो मिलाउट है। तो हींग की मात्रा तो आ ही जाएगी, इसमें कोई घबराने की बात बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नेपाल से भी मंगाओ तो ये कॉस्टली ज़्यादा पड़ता है, महंगा पड़ता है। तो जो भी आपके पास स्थानीय, आपके पास अपने इलाके के अंदर कोई भी किराना की दुकान हो, वहाँ से ये हींग खरीद सकते हो। हींगड़ा खरीदने के बाद में इसको आराम से भिगो 24 घंटे तक, और इसको ये पिघल जाएगा 24 घंटे के अंदर। फिर इसको छान लेना। छान के ही अब फिर आप सब्जियों के अंदर सिंचाई करोगे, तो सब्जियों की जड़ों के अंदर एक तो दीमक का रोग है ना, कभी नहीं लगेगा जिंदगी में। दीमक का रोग नहीं लगेगा। और जो शत्रु कीट होते हैं अपने सब्जियों की जड़ों के अंदर, शत्रु कीट, उनको भी ये मार देता है। दूसरी बात क्या है, हींग की खुशबू से तितलियाँ और मधुमक्खियाँ प्रभावित होती है, तो उससे परागण ज़्यादा आता है। उन तितलियों से परागण ज़्यादा आता है, मधुमक्खियों से परागण ज़्यादा है, जिससे मेरे खेत में देख रहे हो फ्लोर बहुत अच्छा रहा है। क्योंकि मैं हींग हमेशा मेरी सब्जियों के अंदर देता रहता हूँ। अब हींग किस प्रकार से देना है मेरे किसान भैया आपको? 1 एकड़ खेत के अंदर 500 ग्राम हींग देना है। 1 एकड़ के अंदर 500 ग्राम हींग देना है। अब ये भी मत समझा करो, ये भी मत समझना आप कि हींग एक बार देना है। सब्जियों की फसल के अंदर हर 10 से 12 दिन के अंदर ये हींग का उपयोग में लेते रहो। आप सब्जियों की फसल के अंदर हर 10 से 12 दिन के अंदर 1 एकड़ के अंदर आधा किलो हींग देते रहो। आप ताज्जुब करोगे मेरे किसान भाइयों कि इतना प्रोडक्शन आएगा, बहुत अच्छा प्रोडक्शन आएगा। जड़ संबंधी बीमारियां भी नहीं होगी, दीमक भी, इसकी खुशबू से दीमक भी नहीं आएगी, और फ्लोर तो बहुत अच्छे आएंगे फ्लोर। और जब फ्लोर आएंगे तो प्रोडक्शन ज़्यादा आएगा अपने आप। तो ये मेरे किसान भाइयों, अगर आप ये सोचते हो कि मैं दवाइयों से, रासायनिक दवाइयों से इसकी फ्लोर आने की ला सकता हूँ, या फ्लोर आ जाएंगे रासायनिक दवाइयों से, तो रासायनिक दवाइयों से फ्लोर कभी नहीं आएंगे। अपने को कभी कभार ऑर्गेनिक विकल्प भी चुनना चाहिए। तो ऑर्गेनिक विकल्प से क्या है कि फ्लोर अच्छे आएंगे। ये एक तरह का 100% ऑर्गेनिक विकल्प है।
इससे 100% आपको सब्जियों में एक नई क्रांति देखने को मिलेगी। तो हींग आप अपनी कोई भी सब्जी हो उसके अंदर 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर कम से कम 1 एकड़ के अंदर आधा किलो हींग तो आप देते रहो और प्रोडक्शन ज़्यादा लेते रहो। और हींग कितने प्रकार से दिए जाते हैं, हींग भी देने का अलग अलग प्रकार है। ये तो हम पानी के अंदर घोल के बताएं, पर ये जो विधि बताई है तो पानी के अंदर घोल के डायरेक्ट कोई नहीं मिलाना है, इसके अंदर कुछ और नहीं मिलाना है। पानी में घोल के आधे किलो हींग को और छान के और आप सब्जी के अंदर सिंचाई कर दो। और हींग के और भी में कैसे कैसे क्यों घोल बनाए जाते हैं, किस प्रकार से काम में लिए जाते हैं, तो हींग के ऊपर मैं 2-3 वीडियो बनाऊंगा, वो भी मेरे देखते रहिए। और भी मैं इसके अंदर क्या क्या ऐड करने वाला हूँ, क्या नहीं करूँगा, वो अगले पार्ट में दूंगा, वीडियो मेरा बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे मेरे किसान भाइयों, आप हींग में काम में लेते रहो और अपने ऑर्गेनिक पे चलो। रासायनिक कभी भी फ्लोर बढ़ाए आप तो रासायनिक विकल्प ना चुने, कम चुने, और या तो मैं तो चुने ही नहीं रासायनिक विकल्प, आप तो ये हींग का विकल्प चुने। हर 10 से 12 दिन 15 दिन के अंदर सब्जियों में आप हींग देते रहो, आपको नई क्रांति देखने को मिलेगी मेरे किसान भाइयों। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊँ तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब मेरे किसान भाइयों जरूर करें। और बगल में जो बेल घंटी है वो भी आप जरूर दबाएँ, जिससे मेरे नए नए कृषि संबंधी वीडियो आप तक आसानी से आप तक पहुँचते रहे। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।